जय हिंद दोस्तों, मैं अम्बेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नायक स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, हमने आप लोगों के कहने पर फिर से लाया है साउथ इंडिया का मंदिर, जो हम आप लोगों को एक बार फिर से रूबरू कराएंगे। और तमाम क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है हर एक एग्ज़ाम में, हर एक उन एग्ज़ाम में जहां पर स्टैटिक का प्रश्न बनता है और मंदिर से प्रश्न बनता है, साउथ इंडिया से देखने को क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से साउथ इंडिया से क्वेश्चन जो शासकों के नाम भी पूछा जाता है। तो हमने उत्तर भारत में जिक्र किया था कुछ मंदिरों का, जिसमें लगभग मंदिरों को हमने जिक्र किया था उत्तर भारत में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं फिर से साउथ इंडिया के बारे में, साउथ इंडिया के मंदिर जितने के बारे में। तो यहाँ पर हमने आपको शासकों के नाम भी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन हमने नॉर्थ इंडिया में मंदिरों के नाम सिर्फ आपको बताया था और चर्चित मंदिरों का नाम बताया था। तो आप उन वीडियो को अगर नहीं देखें तो एक बार उन वीडियो को भी देख लेंगे, तो उसके बाद आप साउथ वीडियो को भी देख लेंगे। यहाँ पर शासकों के नाम पूछा जाता है। और दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की तुलना में साउथ इंडिया से क्वेश्चन बनता है, तो आप साउथ इंडिया क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और यहाँ के शासकों के नाम भी देखेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करके ही जाएं, ताकि आने वाला वीडियो स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे और यहाँ से आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु राज्य से मीनाक्षी मंदिर, जो शिव और पार्वती के लिए मशहूर है, भगवान शिव जी के लिए और माता पार्वती के लिए मशहूर है। यह पांडव शासकों के द्वारा बनाया गया था। यह किसके द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। तो यहाँ के शासक पांडव शासक जो था उनके द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, मीनाक्षी मंदिर को और मीना अम्बा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो मीनाक्षी मंदिर का नाम मीना अम्बा के नाम से भी जाना जाता है और मीनाक्षी सुंदरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर को 3 नाम से जाना जाता है। पहला मीनाक्षी मंदिर, उसके बाद मीना अम्बा मंदिर, उसके बाद मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, याद रखेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन हुआ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब तमिलनाडु से पहला मंदिर इम्पोर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर, ये तो मतलब लगभग हर किसी को, मतलब पहला जो तमिलनाडु से फेमस मंदिर है, याद रखेंगे आप। बृहदेश्वर मंदिर जिसको राजराज चोल ने बनाया था। उसके बाद श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, यहाँ की एक खासियत बताते हैं आपको। 1500 केजी का सोना यहाँ पर लगा हुआ है। 1500 मतलब भारत में सबसे मतलब ज़्यादा सोना का मतलब किसी टेम्पल में जहाँ ज़्यादा सोना का इन्वेस्ट किया गया है, तो यह इस टेम्पल में किया गया है, भारत के इस टेम्पल में। उस टेम्पल का नाम श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, जहाँ पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। बनाया किसने था, तो चोल शासकों ने, याद रखेंगे। चोल शासकों ने, किसने, चोल शासकों ने। तो पहला क्या हो गया, पांडव शासकों, मीनाक्षी मंदिर, राजराज चोल, बृहदेश्वर मंदिर और चोल शासक, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, याद रखेंगे। तमिलनाडु से ये 3 क्वेश्चन, 3 का 3 क्वेश्चन। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा है, कहाँ पर, तो बृहदेश्वर में भगवान शिव की, यहाँ पर लक्ष्मी की, यहाँ पर शिव लक्ष्मी और पार्वती दोनों की यहाँ पर, याद रखेंगे इस बात को आप। उसके बाद एकम्बरेश्वर मंदिर, उसके बाद महाबलीपुरम मंदिर, जिसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय, हमने देखिए इन मंदिरों के शासक का नाम हमने नहीं दिया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो भी वीडियो लाया गया है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाया गया है, उनके ऊपर बहुत सारा मतलब स्टडी करके लाया गया है। तो आप उनको ज़रूर देखेंगे। और जो आपको दिया जा रहा है, मतलब जिन मंदिरों के शासक दिया जा रहा है आपको, वो ही याद रखेंगे आप उनको। वो बहुत फायदे करेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक को उल्टाने के बाद ये प्रश्न बने हैं, और इतना को हमने एक सारा संग्रह करके आप लोगों के लिए लाया है। तो आप इनको याद रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इनकी गारंटी है। महाबलीपुरम मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। गंगकोंड चोलपुरम मंदिर, जिसको राजेंद्र चोल प्रथम ने बनाया था, याद रखेंगे। उसके बाद नेल्लई अपार मंदिर, रंगनाथ मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर, याद रखेंगे। ये सब कहाँ पर है,
तो तमिलनाडु का मंदिर है। ये सब 7 गो तमिलनाडु में मंदिर है, याद रखेंगे, जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने ऊपर में आपको बता दिया था। धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर, याद रखेंगे, ये कर्नाटक की मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर शिव के लिए प्रसिद्ध है, जिसका संस्थापक चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था, याद रखेंगे, चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था इनको। तृतीय, उसके बाद तीसरा की बात करते हैं, उडुपी श्री कृष्ण मंदिर। भगवान किसकी, यहाँ श्री कृष्ण का मूर्ति है, कहाँ पर, उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, जो कि कर्नाटक के हैं, याद रखेंगे, कर्नाटक के। और एक बात बोला जाता है, देखिए, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में एक बात बताते हैं, और इसमें मतलब एक इसको पंपापति, मतलब पंपापति के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। मतलब कहा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर जो भगवान शिव के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, भगवान शिव का जो यहाँ पर प्रतिमा है, उस प्रतिमा को किस नाम से और जाना जाता है, तो उसको पंपापति के रूप में भी जाना जाता है। पंपापति के नाम से भी जाना जाता है, और पंपापति के नाम से मतलब विरूपाक्ष मंदिर पंपापति के नाम से भी मशहूर है। तो आप याद रखेंगे, पंपापति के नाम से विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। उसके बाद विट्ठल मंदिर, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विट्ठल मंदिर जिसको चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने बनाया था, और बनाया द्वितीय नहीं था, विट्ठल मंदिर मतलब विट्ठल मंदिर को बनाया था राज द्वितीय ने बनवाया था। और एकेश्वर मंदिर को बीरबलता होयसल, याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, एकारेश्वर मंदिर जिसको बीरबलताय होयसल राजा मंदिर ने बनवाया था। और हजारा मंदिर को, ये हजारा मंदिर का भी संबंध कहाँ से है, तो कर्नाटक से है। तो कर्नाटक से आपको 3 मंदिर देखने को मिलता है। एक विरूपाक्ष मंदिर जिसको चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था, मतलब कहा जाता है कि चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था, लेकिन इनकी पत्नी के आग्रह पर बनवाया गया था। और राजा देव राव द्वितीय विट्ठल मंदिर, और एकेश्वर मंदिर जो कि बीरबलताय होयसल द्वारा बनाया गया था। उसके बाद केरल की बात करते हैं, पद्मनाथ स्वामी मंदिर मार्तंड वर्मा ने बनाया था। सबरीमाला मंदिर राजा राजशेखरा ने बनाया था। उसके बाद यहाँ राजशेखरा जो सबरीमाला मंदिर के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को जाना वर्जित था, यहाँ पर कोई भी महिलाएं पूजा करने के लिए नहीं जा सकती थी। और यहाँ पर अयप्पा देवता के लिए भी प्रसिद्ध मंदिर था। ये मंदिर जो है अयप्पा देवता के लिए प्रसिद्ध मंदिर था, याद रखेंगे आप। तो अयप्पा देवता के लिए सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध था। और किन मंदिरों में महिलाओं को जाना वर्जित था, तो मतलब सबरीमाला मंदिर में 2011 में यहाँ पर प्रवेश का आदेश मिला था। 2021 में यहाँ पर मंदिरों में जाना प्रारंभ हुआ था महिलाओं को, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अटुकल भगवती मंदिर में, याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर महिलाओं को जाना वर्जित था, लेकिन अटुकल भगवती मंदिर में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जा सकती है। मतलब यहाँ पर पुरुष को वर्जित है अभी भी वर्तमान में भी वर्जित है। तो याद रखेंगे, अटुकल भगवती मंदिर यहाँ पर पुरुष को वर्जित है, सिर्फ महिलाएं प्रवेश कर सकती है। और महिलाओं का सबरीमाला मंदिर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो सबरीमाला मंदिर जहाँ पर प्रवेश करना वर्जित था, उसी के तौर पर यहाँ पर नाम दिया गया है कि महिलाओं का सबरीमाला मंदिर किसको कहा जाता है, तो अटुकल भगवती मंदिर को कहा जाता है, जो कि केरल से संबंधित है। तो याद रखेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, केरल से 4 मंदिर ऐसे, हालांकि तो 4 मंदिर है, लेकिन 3 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। तो अटुकल भगवती मंदिर जो कि महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहा जाता है, और यहाँ पर पुरुष को वर्जित है। और सबरीमाला मंदिर में 2021 में, याद रखेंगे, 2021 में महिलाओं को प्रवेश का आदेश मिला है। तो इससे पहले प्रवेश नहीं कर सकती थी, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो कि कृष्णदेव राय ने बनवाया था,
कृष्ण देव राय ने बनवाया था। और यहाँ पर इसी को तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो श्री कृष्ण देव राय ने बनवाया था। और यह इनका संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। इसी क्रम में फिर अगला अहोबिलम मंदिर। अहोबिलम मंदिर चालुक्य वंश ने बनवाया था। किसने बनाया था? चालुक्य वंश ने बनवाया था। उसके बाद लेपाक्षी मंदिर, याद रखेंगे, लेपाक्ष मंदिर। उसके बाद यांगती मंदिर और कनिपक्कम मंदिर, ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद मंगलगिरी और श्री पद्मावती अम्बवारी मंदिर। श्री पद्मावती अम्बवारी मंदिर का भी संबंध कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से है। तो आंध्र प्रदेश से सिर्फ 2 मंदिर पूछा जाता है। कौन कौन? याद रखेंगे आप, कौन कौन 2? पहला भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जिसको तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और अहोबलिलमपुरम मंदिर, जो कि चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। तो मतलब सिर्फ 2 मंदिर पूछा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आंध्र प्रदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन देख के जाएंगे, देखेंगे, इनको भी देखेंगे, ज़रूरी है देखना। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना से मतलब क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पर है राम राजप्पा, देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, रामप्पा मंदिर। काकतीय वंश, यहाँ पर वंश का नाम दिया गया है, काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था। इनका नाम खोजा गया था, नहीं खोजें, बहुत सारा मतलब बुक उल्टाने के बाद भी इनका नाम नहीं मिला हमको। आप इनका नाम हमको बताएंगे किसने बनाया था, लेकिन वंश जो है काकतीय वंश से संबंधित है। उसके बाद संगमेश्वर मंदिर महाराज सत्याश्रय विक्रमादित्य ने बनाया था। उसके बाद जोगलुम्बा मंदिर, जो कि बादामी चालुक्यों द्वारा, याद रखेंगे। सालेश्वरम जो लिंगमय स्वामी मंदिर जो है, उसके बाद सालेश्वर लिंगमय स्वामी मंदिर, याद रखेंगे। चिलकुर बालाजी मंदिर, ये यहाँ का फेमस मंदिर है, या मतलब फेमस तो सब है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है चिलकुर बालाजी मंदिर। उसके बाद केसर गुट्ठल मंदिर, ये भी तेलंगाना से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसी क्रम में महाराष्ट्र बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से क्वेश्चन बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो महाराष्ट्र से क्वेश्चन बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप महाराष्ट्र के मंदिर को पूरा जहन में याद रखेंगे। साईं बाबा मंदिर, जिसको शिरडी वाले बाबा भी बोलते हैं, शिरडी बाबा मंदिर बोलते हैं, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। उसके बाद धृणेश्वर मंदिर, जो कि छत्रपति शिवाजी के दादाजी थे, मालोजी राजे भोसले, याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी के दादा थे मालोजी, छत्रपति शिवाजी के दादाजी थे मालोजी राजे भोसले। उसके बाद एकेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो नाना साहब जो पेशवा थे, उन्होंने एकेश्वर मंदिर का स्थापना किया था, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। उसके बाद यमाई देवी मंदिर जो महाराष्ट्र से संबंधित है, इस बात को भी आप जिक्र करेंगे महाराष्ट्र के राज्य से। तो महाराष्ट्र से कितने मंदिर अभी तक हो गया है? 4, चारों इम्पोर्टेंट। साईं बाबा मंदिर, जिसको शिरडी वाले बाबा भी बोलते हैं। उसके बाद धृणेश्वर मंदिर, जो कि मालोजी राजे भोसले ने बनाया था, जो कि छत्रपति शिवाजी के दादाजी थे, शिवाजी महाराज जो थे उनके दादाजी थे, ये धृणेश्वर मंदिर को बनाए थे। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो नाना साहब पेशवा ने बनवाया था। उसके बाद यमाई देव मंदिर, और के बाद सिद्धि विनायक मंदिर बिट्ठू और देवूबाई पटेल ने बनाया था। सिद्धि विनायक मंदिर, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र से सिद्धि विनायक मंदिर, बिट्ठू और देवूबाई पाटिल
और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि छत्रपति शिवाजी बनाया था, याद रखेंगे। तो अभी ऊपर में क्या था, शिवाजी के दादाजी जो बनाए थे दृढ़ेश्वर मंदिर, और यहाँ पर शिवाजी बनाए थे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बनाए थे। और ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बता दें कि इनके सिद्धि विनायक किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, किस देवता के लिए, कमेंट में आप हमको बताएंगे सिद्धि विनायक मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, कौन देवता यहाँ पर है, कमेंट में आप हमको बताएंगे। तो सिद्धि विनायक मंदिर में कौन सा देवता का मूर्ति स्थापित है। चलिए गोवा की बात करते हैं। 3 मंदिर, गोवा में 3 मंदिर, और तीनों महत्वपूर्ण। हाल ही के एग्जाम में एसएससी 2022, शायद संभवतः 2022 में जो एसएससी एमटीएस हुआ था और एसएससी जेई हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि मंगोसी मंदिर से प्रश्न बना था कि मंगोसी मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य से संबंधित है मंगोसी मंदिर, तो गोवा से, याद रखेंगे। उसके बाद सप्त कोटेश्वर मंदिर और कामाक्षी मंदिर कहाँ से संबंधित है, गोवा से, याद रखेंगे इस बात को। तो 3 मंदिर गोवा से कितने मंदिर, 3 मंदिर, और तीनों इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे, गोवा से आगे हम लोग बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आएंगे। वेस्ट बंगाल में काली घाट मंदिर जो कि शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, मतलब काली शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। काली जी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वही जो काली जी का मूर्ति सब कोई को देखने को मिलता है, नीचे में भगवान शिव और ऊपर से काली जी का जो पैर दिया हुआ है, फेमस मंदिर, यहीं से उनका निर्माण हुआ था। मतलब कहा जाता है ऐसा कि 51वां शक्तिपीठ है काली माता का यहाँ पर, जो काली घाट काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अग्नि मंदिर, बेलूर मठ मंदिर, और उसके बाद विष्णुपुर मंदिर, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाम से, मतलब पश्चिम बंगाल के राज्य से संबंधित है। काली घाट काली मंदिर जो कि काली माता के लिए, और काली माता के 51वां शक्तिपीठ के नाम से मशहूर है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद अग्नि मंदिर, बेलूर मठ मंदिर और विष्णुपुर मंदिर, याद रखेंगे, ये कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फिर उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं गुजरात, याद रखेंगे गुजरात से कुछ प्रश्न हैं। सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, याद रखेंगे। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है ये हमको बताएंगे आप कमेंट में कि द्वारकाधीश मंदिर में किस देवता का प्रतिमा है, इस बात का आप कमेंट में लिखेंगे। अंबाजी मंदिर, रुक्मणी मंदिर, सूर्य मंदिर और श्यामलाजी मंदिर, याद रखेंगे। सूर्य मंदिर से आपको कुछ याद आया, उत्तर भारत में भी एक सूर्य मंदिर का हम जिक्र किए थे, फिर हम लोग सूर्य मंदिर गुजरात में भी दिया गया है, गुजरात से भी आया है। तो सोमनाथ मंदिर, याद रखेंगे, यही सोमनाथ मंदिर था जिसको किन शासकों ने लूटा था, ये आप कमेंट में बताएंगे। सोमनाथ मंदिर को किन शासकों ने लूटा था। द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर, रुक्मणी मंदिर और सूर्य मंदिर और श्यामलाजी मंदिर, याद रखेंगे, ये गुजरात के मंदिर थे। अब इसी क्रम में उड़ीसा आते हैं। उड़ीसा से टोटल 5 मंदिर और पाँचों इम्पोर्टेंट, उड़ीसा से 5 मंदिर और पाँचों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर का उड़ीसा के पुरी स्थल पे, मतलब पुरी नाम का एक स्थल है, उस स्थल पर जगन्नाथ मंदिर है, और वहाँ पर कहा जाता है कि इसको 4 धाम भी मतलब कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर को 4 धाम भी मंदिर कहा जाता है, और 4 धाम इसलिए कहा जाता है कि मतलब 4 शक्तिपीठ यहाँ पर है। तो 4 शक्तिपीठ जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ कहाँ पर, याद रखेंगे, देखिए गौर से सुनिएंगे आप मेरी बात को। बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारकानाथ जो कि गुजरात में है, याद रखें, अभी ऊपर में जिक्र किए थे द्वारकानाथ का, यह भी शक्तिपीठ है। द्वारकाधीश जिसको बोले हैं उसी को द्वारकानाथ बोलते हैं। उसके बाद जगन्नाथ का
जगन्नाथ मंदिर का पहला, बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारकानाथ जो कि गुजरात में है, पुरी में तो ये खुद हैं, उसके बाद फिर रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है, याद रखेंगे इन्हीं का, रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है। इसकी जिक्र हम आपको आगे कर चुके थे, तमिलनाडु में जो हम आपको जिक्र कर चुके थे इनके शक्तिपीठ के बारे में। उसके बाद फिर इनको बनवाया किसने था, तो इनको बनवाया था अनंत वर्मन ने, याद रखेंगे इनको बनाया था अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने बनाया था जगन्नाथ मंदिर को अनंत वर्मन ने बनाया था, और यह पुरी में स्थित है, याद रखेंगे, और 4 धाम के नाम से भी मशहूर है। उसके बाद सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर याद होगा आपको, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो अभी हम ऊपर भी मतलब जिक्र किए थे। गुजरात में भी सूर्य मंदिर है, याद रखेंगे आप उसको, लेकिन उड़ीसा का भी सूर्य मंदिर जो कि बड़ा सूर्य मंदिर है, याद रखेंगे। लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर। लिंगराज मंदिर को ययाति केसरी ने बनाया था, ययाति केसरी ने बनाया था, ययाति केसरी ने बनवाया था, याद रखेंगे, ययाति केसरी ने बनाया था। और राजरानी मंदिर जो कि उड़ीसा से संबंधित है। तो इसमें तीन इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। तो दक्षिण भारत से जो भी मंदिर का हम जिक्र किए हैं, आपको लगभग 10 राज्य का हम जिक्र किए हैं, 10 राज्य के जिक्र में आपको कहीं से भी कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।